परम पावन पूज्य प्रवर के चरणों में वंदना। साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य नियोजिका जी, मुख्य मुनिश्री, साध्वी वर्या जी, आदि साधु साध्वी वृंद, आज हम आचार्य प्रवर का जन्मदिन मना रहे हैं। आचार्य महाश्रमण जी, जिनको हम एक करुणा के रूप में देखते हैं, वत्सलता की प्रतिमूर्ति के रूप में देखते हैं, जिनका हर एक कदम हमारे लिए प्रेरणा बनती है। मैं सौभाग्यशाली हूं आपके चरणों में रहकर अनेक संस्मरण और अनेक घटनाओं का साक्षी होने का सौभाग्य मुझे मिलता है। मैं कुछ घटना प्रसंग आपको सुनाना चाहूंगा, जिससे आप सब जान सकेंगे कि हमारे भगवान हमारे चतुर्विध धर्म संघ पर कितनी कृपा बरसाते हैं, कितनी वत्सलता बरसाते हैं। सबसे पहले मैं संतों की बात कहूं तो बंधुओं, आचार्य के आसपास आप छोटे छोटे संतों को देखते होंगे, जिनके चेहरे एक पुष्प की तरह खिलते रहते हैं। क्या यह पुष्प की तरह खिलना, दिन भर चेहरे पर हंसी रहना गुरुदेव की वत्सलता के बिगर संभव है? ऐसी कोई हाजिरी नहीं जाती होगी जब पूज्य प्रवर का उन छोटे छोटे संतों को पावन प्रेरणा पाथे न मिलता हो। उसके साथ साथ केवल छोटे संत ही नहीं, बड़े संतों को ले लीजिए, सब संतों को ले लीजिए। पूज्य प्रवर अनेक बार संतों के लिए फरमाते हैं, संतों पधारो, संतों विराजो, संतों कृपा कराओ। कितने महान हैं आप, एक आचार्य, इतने बड़े आचार्य, और हम जैसे छोटे छोटे संतों के लिए इतना सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल करते हैं। आप बड़े कितने भी हो, परंतु आपका जीवन एकदम सहज है। कुछ समय पूर्व भागलपुर की बात है, पूज्य प्रवर का विराजने का स्थान परिवर्तन करना था। दो संत आए, पट उठाया और दूसरे स्थान पर पट ले जाने लगे। जहां पट रखना था वहां पर कुछ सामान पड़ा था। उस समय आचार्य की सेवा में दो ही संत थे, परंतु जैसे ही आचार्य को पता चला कि उस जगह पर कोई सामान पड़ा है, पूज्य प्रवर स्वयं तत्परता से आगे बढ़े और उस सामान को उठाने की चेष्टा करने लगे। क्या ये आपकी महानता नहीं है? इस प्रकार हम साध्वियों को ले लीजिए, साध्वियों पर पूज्य प्रवर की अनंत कृपा रहती है। व्यवस्था जनित बात हो या विभाजन की कहीं पर भी बात हो तो पूज्य प्रवर लेडीज फर्स्ट के सूत्र को अपनाते हैं और साध्वियों को प्राथमिकता दिलाते हैं। अनेक घटनाएं ऐसी होगी जिसमें हम ये जान सकते हैं कि कितनी असीम कृपा है साध्वियों पर भी आचार्य की। अभी साध्वी वर्या जी ने जो घटना सुनाई, उस घटना से हम ये भी जान सकते हैं कि जिस प्रकार एक मां के मन में अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, जो एक स्नेह का भाव होता है, उस प्रकार उस धूप में आचार्य ने सभी साध्वियों को इंगित किया कि अगर जाओ तो पानी पीकर जाना, और पानी नहीं था तो स्वयं का पानी उनको बख्शा दिया। यह आपकी महानता है। और मैं तो यही मानता हूं, ये सब चीजें हमारे लिए प्रेरणा बनती है। मैं श्रावकों की बात कहूं तो कृपा के क्षेत्र में श्रावक कोई पीछे नहीं है। पूज्य प्रवर ने अपनी व्यवस्था इस हिसाब से बनाई हुई है कि आने वाला कोई भी श्रावक अगर पूज्य प्रवर से समय मांगकर सेवा करे तो उससे निश्चित रूप से वो बात करना चाहे निकट जाकर के तो निश्चित रूप से बात कर सकता है। हजारों किलोमीटर से दूर आने वाले श्रावक सिर्फ एक चाह लेकर के आते हैं कि मुझे गुरुदेव की मुस्कुराहट मिल जाए, गुरुदेव का जयकारा मिल जाए, और ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के चरण स्पर्श मिल जाए। और मैं समझता हूं पूज्य प्रवर खुले दिल से सबको जयकारा देते हैं, मुस्कुराहट देते हैं, और आने वाले हर व्यक्ति की थकान मिनटों में दूर करते हैं। चाहे छोटा बालक हो, चाहे बड़ा वृद्ध व्यक्ति हो, कृपा के क्षेत्र में कोई भी पीछे नहीं रहता। कुछ महीनों पहले की बात है, पूज्य प्रवर एक कक्ष में विराजे थे। सूर्यास्त के बाद आचार्य प्रवर का स्थान चेंज होना था,
पूज्य प्रवर ने संतों को बता दिया था कि सूर्यास्त के बाद यह व्यवस्था करनी है। संयोग से जहां पूज्य प्रवर को विराजना था वहां पर एक वृद्ध श्रावक आकर कुर्सी लगाकर बैठकर समाई करने लग गए। सूर्यास्त हो गया, संत व्यवस्था के लिए आ भी गए, परंतु पूज्य प्रवर ने ना कोई इंगित किया और पूज्य प्रवर की मर्जी नहीं देख करके उस बात को वहीं समाप्त समझ ली गई। परंतु जब प्रतिक्रमण हो गया, अर्हत वंदना हो गई, उसके बाद उस वृद्ध श्रावक की समाइक पूरी हो गई और वो जब जाने लगा तब आचार्य श्री फरमाते हैं, चलो अब वहां पर चलते हैं। कितनी महानता है आपकी, आपके मन में कितनी करुणा है कि एक वृद्ध श्रावक को मेरे कारण उठना ना पड़े, उसको तकलीफ ना हो, इसलिए पूज्य प्रवर ने अपना विराजना भी कैंसिल कर दिया। अब मैं श्राविकाओं की बात कहूं तो श्राविकाएं भी भले कृपा के क्षेत्र में पीछे नहीं है। भले ही आचार्य प्रवर उनसे कम बात करते हो, भले ही आचार्य प्रवर से वो कुछ दूरी पर रहती हो, परंतु पूज्य प्रवर के दिल में, पूज्य प्रवर के मस्तिष्क में उनके लिए वही स्थान है जो श्रावकों के लिए है। उनके प्रति वही सम्मान है जो पूरे धर्मसंघ के प्रति है। आसाम की बात है, सायं का समय था, पूज्य प्रवर प्रतिक्रमण करा रहे थे, कक्ष में साधु थे और भाई लोग समाई कर रहे थे। बाहर तेज तूफान और बरसात चालू हुई, इतनी तेज कि कमरे तक भी पानी आने लग रहा था। पूज्य प्रवर के मस्तिष्क में सबसे पहले एक ही बात आई कि बहनें बाहर बैठ के सामायिक कर रही होगी, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था हुई? तो जानकारी मिली कि बहनों के लिए कोई कमरा अभी तक खाली नहीं हुआ। पूज्य प्रवर इतने उदार हैं, इतने महान हैं, पूज्य प्रवर ने अपने स्वयं का कमरे का एक कोना खाली किया और कहा कि बहनों के लिए अगर कोई व्यवस्था न हो तो बहनें भीतर आके सामायिक कर सकती है। यह आपकी महानता, यह आपकी उदारता हम सबको प्रेरणा देती है। हमें गौरव की अनुभूति होती है कि हमको ऐसे आचार्य मिले। पूज्य प्रवर, आज के इस अवसर पर मैं यही आशीर्वाद चाहता हूं कि इस पूरे धर्म संघ पर आपकी कृपा दृष्टि की वृष्टि निरंतर होती रहे, आपका स्वास्थ्य चिरायु हो, आप निरामय रहें और आपके प्रति यही मंगल कामना करता हूं कि इस धर्म संघ पर इसी प्रकार अनुशासन करते हुए हम सबको साधना का मार्ग दिखाते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अर्हम्।